हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? पहले हम शॉर्ट में ये समझेंगे व्हाट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फिर हम जंप करेंगे अपनी एक्सरसाइजेज में। अब मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है और वो सीरीज़ में जो नंबर्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें एक हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 35, 40 एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे कि हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस कितना है, 5। जब भी इस तरीके की हमारी सीरीज की बात होती है जिसमें हमारा डिफरेंस इज फिक्स्ड, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनमें हम टर्म्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन। अब क्या है, इसमें हमारा जो डिफरेंस है दैट इज 5। तो बेसिकली अगर हम देखें कि अगर हम डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो हर एक में हमारा डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 5। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज वैल्यू D। तो D इज इक्वल टू 5। अब जब हम अपने इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन दिस पर्टिकुलर केस, तो फर्स्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए। तो ए को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज 5 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो हमारा जो ए है, ए की वैल्यू इज 5। अब इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हम कहते हैं ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। इसको एक दूसरे और तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम कहें कि इनिशियल वैल्यू इज ए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो दैट विल बी ए प्लस डी, थर्ड वैल्यू विल बी ए प्लस 2d, फोर्थ वैल्यू विल बी a plus 3d, and fifth value will be a plus 4d। ओके, तो इस तरीके से हम आगे की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। बट अगर हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करें, जो एडजेसेंट टर्म्स की बात करें, तो हमको जब भी नेक्स्ट नंबर निकालना हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस टी। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 10 का। हमारे पास सपोज द गिवन वैल्यू इज 5 और हमको सेकेंड वैल्यू विच इज A2 निकालना हो, तो A2 अगर हमको निकालना हो तो हम कहेंगे A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, विच इज 5। A1 इज 5 इन दिस केस, D इज द डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर केस। जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 10। सिमिलरली अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सपोज हम देखें कि हमको A5 और A6 के बीच का डेटा निकालना है, तो A5 और A6 को निकालने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1, शुड बी माइनस ए एन माइनस 1 प्लस डी। तो हम उसमें क्या कहेंगे, A6 इक्वल टू A5 प्लस डी। तो विच इज A5 की वैल्यू हमारी क्या है इस केस में, 25। A5 इज 25 प्लस डी, डी इज अगेन हेयर डिफरेंस इज 5, और फिर हम कहेंगे 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। ओके, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 5.1, और उसमें जाके हम देखते हैं कि क्या है, तो और उसके हम एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई रीड द क्वेश्चन वन बाय वन, और फिर साथ में मैं आपको सारे चीज़ों का सॉल्यूशन भी दिखाता चला जाऊंगा सो दैट यू कैन डू इट क्विकली। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये हमको पहले 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें हमको बताना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स निकल के आ रहा है क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं कि नहीं। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वन सेज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अगर हमको इस तरीके से इसमें चलते हैं तो ये बोलता है कि हमारा जो टैक्सी फेयर है इनिशियली इज 15, विच मीन्स हमारी ए की वैल्यू जो है इनिशियल टर्म इज 15 इन दिस केस, और जो एवरी किलोमीटर में क्या होता है, ₹8 ऐड हो जाते हैं। ₹8 ऐड हो जाते हैं मीन्स द डिफरेंस इज 8। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर हम देखते हैं A1 विच इज 15 और A इज 15 वी कैन से, ठीक है।
और डिफरेंस जो हमारा है वो 8 है इस पर्टिकुलर केस में। तो आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर A1 इज 15। मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट टर्म को एज A1 भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकेंड किलोमीटर A2 इज A1 प्लस डी विच इज अगेन 15 प्लस 8 इज 23। थर्ड किलोमीटर के बाद A3 A2 प्लस डी विच इज 23 प्लस 8 अगेन 31। एंड फोर्थ किलोमीटर के बाद A3 प्लस डी विच इज़ 31 जो हमारा की लास्ट नंबर है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, जब हमने A2 की वैल्यू निकाली तो हमने पिछली A1 की वैल्यू ली विच इज़ फ्रॉम हेयर। अब हमने जब A3 की वैल्यू निकालने गए तो हमने A2 की वैल्यू यूज़ करी जो कि हमने इधर निकाली थी। तो हमने कहा 23 प्लस 8। सिमिलरली अगर हम जब A4 की बात करते हैं, A4 की वैल्यू निकालने जाते हैं, हम कहते हैं A3 प्लस डी। तो A3 इज द प्रीवियस वैल्यू विच इज़ 31 प्लस 8, इट कम्स आउट टू बी 39। अगर आप देखें कि दिस पर्टिकुलर सीरीज दैट वी हैव A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये एक कांस्टेंट इंटरवल के साथ विच इज द डिफरेंस 8 के साथ बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अगर हम देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, इन्होंने हमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं बोली, इन्होंने हमको बोल दिया एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो जो भी हमारी सिलेंडर में वॉल्यूम बढ़ जाती है, जस्ट सी दिस थिंग, रिमेनिंग एयर, इट चेंजेस एवरीथिंग। वो 1/4 एक फिक्स्ड क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग की बात कर रहे हैं। तो ये, इससे पहले कि हम एक्चुअल सॉल्यूशन में जाए, मैं आपको एक चीज़ बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। सपोज हमारे पास कोई एक चीज़ है जिसकी क्वांटिटी 100 है, तो हमारे पास जब 100 क्वांटिटी है और उसमें हम कहते हैं कि 1/4 क्वांटिटी ऑफ द रिमेनिंग, तो इनिशियली तो हमारा ये निकल के आएगा, हमने 1/4 में से हटाया तो 25 हमने हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास 75। अब हम कहते हैं 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग का मतलब होता है 1/4 ऑफ 75। तो इस केस में क्या हमने किया, जो हमारी वैल्यू निकल के आती है 18.75। तो अगर हम देखेंगे कि पहले हमारा 25 था, फिर हमारा 18.75 हो गया। तो जब भी हमको इस तरीके के रिमेनिंग वाली की वैल्यू की बात करते हैं, तो दैट वैल्यू इज एक्चुअली चेंजिंग। और अगर हमारी वैल्यू चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वील से दैट दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम एक्चुअल सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें बोला है कि सपोज द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर इज एक्स, ठीक है। हमने मान लिया कि एक्स अमाउंट की कुछ एयर है उसमें। इफ 1/4 इज रिमूव्ड वी आर लेफ्ट विथ 3/4, ठीक है। तो A1 इज एक्स, तो A2 हमारे कितना बचा कि 3/4 वॉल्यूम ऑफ एक्स बची हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, हमने A3 में फिर से हमने 3/4 निकाल दिया। अब 3/4 हमने किसकी नहीं बची हमारे पास, इसकी बची, हमने 1/4 हटाई। अब किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो हम देखें 1 - 1/4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 3/4 आता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन, तो A3 बचा 3/4 ऑफ वॉट एवर वॉज रिमेनिंग इन A2। तो 3/4 ऑफ ए इज आए 3/4 होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। सिमिलरली A4 हमारा पर क्या आया, 3/4 ऑफ जो हमारा रिमेनिंग है 3/4 ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये 3/4 क्यूब बाय एक्स। अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा फिक्स्ड वैल्यू है ये नहीं बढ़ रहा, हमारी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती चली जा रही हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखते हैं, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज द थर्ड क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। तो हम एक गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें इनिशियल जो हमारा कॉस्ट आता है पहले 1 मीटर के लिए, दैट इज 150, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ ए और A1 वी कैन से दैट इज 150 एंड द डिफरेंस आफ्टर ईच किलोमीटर आफ्टर ईच मीटर इज ₹50। अगर हम देखते हैं तो दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन, ओके। सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या आया, हमारी ए की वैल्यू इज फिक्स्ड विच इज 150, डी की वैल्यू इज 50। तो कॉस्ट आफ्टर डिगिंग 1 मीटर, तो कॉस्ट आफ्टर डिगिंग 1 मीटर इज 150 जो कि हमको पता है विच इज A1। देन कॉस्ट आफ्टर डिगिंग 2 मीटर विच इज A2, विच इज A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, ओके। A1 प्लस डी, तो A1 कितना है हमारा 150, 150 प्लस डी। तो इस केस में हमारा क्या निकल के आया 200।
Then cost of digging after 3 meter which is A3. A3 is A2 plus D. A2 हमारा कितना निकल के आया 200. तो हमने इधर से 200 लिया और डिफरेंस हमको पता है विच इज 50. तो हमारा आया 250. एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर 4 मीटर विच इज A4. A4 इज A3 प्लस D विच इज 250 प्लस 50 जो हमारा निकल के आता है 300. तो अगर हम देखेंगे 150, 200, 250, 300 तो ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म करता है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, he is talking about compound interest, he is not talking about simple interest, because simple interest raises with a uniform pattern, which is we have the simple interest formula, simple interest equal to PRT by 100, right? बट इट इज टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा सबसे पहले देखते हैं कि हमारा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. ठीक है. तो अगर हम देखें सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है विच इज 10,000 और हमारा जो इंटरेस्ट की वैल्यू है इट इज 8%. तो एक हम पहले ये जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एन अमाउंट ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है. इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज अप्लाई तो कितना अमाउंट हमारा बचता है ये आपने जरूर पढ़ा होगा. ठीक है. सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. सो A1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू N. अब हम इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू डाल देते हैं विच इज 10,000 और 1 इज 1. R is the rate of interest which they have given it as 8% and this is 1 by 100 and the number of years, n represents the number of years. तो इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ ईयर इज 1. तो ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल के आया. सेकेंड ईयर में हमारा इंटरेस्ट का क्या करते हैं, A2 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 1 8 बाई 100. ये तो कॉन्स्टेंट रहता है, ये तो वैल्यू सेम रहती है, बट वॉट एक्चुअली चेंजेस इज द वैल्यू ऑफ n बिकॉज द नंबर ऑफ ईयर्स हैव इंक्रीज्ड विच इज टू द पावर 2. सिमिलरली अगर हम A3 की बात करते हैं तो 10,000 इंटू ये बाकी सब सेम रहता है 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 3. तो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज इसमें अगर हम देखें इट इज़ नॉट चेंजिंग एज अ फिक्स्ड वैल्यू. इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू है चेंज हो रही है और इसमें टू द पावर का चेंज आ रहा है. सपोज अगर आपको फिर भी अगर कन्फ्यूजन है मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ. 2 टू द पावर 1 कहें अगर हम दैट इज 2. 2 टू द पावर 2 इज 4. डिफरेंस इज 2. देन 2 टू द पावर 3 इज 8. तो पिछले वैल्यू विच वॉज 4 और 8 में डिफरेंस आ गया 4. तो कभी भी हमारा टू द पावर वाला केस आता है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. So anytime we are getting such a question where we have to find an arithmetic expression in a case where we are talking about something to the power and that is not fixed, so in that particular case it will not represent an arithmetic expression. Arithmetic expression means it's a difference and difference means it has to add some value. In this case agar hum kahe 1 plus 8 by 100 because it is to the power 2, so that is getting multiplied बट दैट इज नॉट गेटिंग एडेड. ओके. तो हमारा ये जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है. अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. राइट द फर्स्ट फॉर्म टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन व्हेन द टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज. तो फर्स्ट वाला हमारा है कहता है a इज 10 एंड d इज 10. तो ये अगर हम देखते हैं तो इस केस में a की वैल्यू हमारे को 10 दी है, d की वैल्यू 10 दी है. सो A1 इक्वल टू a विच इज 10. तो हमने ये निकाली. A2 इज इक्वल टू A1 प्लस d. 10 प्लस 10 इज 20. A3 is equal to A2 plus D. A2 is what? This 20. 20 plus 10 is 30. Then A4 is equal to A3 plus D. What is A3? A3 is 30 in this case. So this comes here. 30 plus 10 is 40. A5 equal to A4 plus D, which is equal to 40 plus 10 equal to 50. So 10, 20, 30, 40, 50. So this is the series that we are getting. अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं. इनिशियल हमारी वैल्यू दी हुई है a इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0. अगर हम देखें कि इसमें हमको d -2 दिया गया है तो द डिफरेंस इज स्टिल कांस्टेंट विच इज 0. ओके. तो हमारे में सीरीज निकल के आती है A1 इज इक्वल टू a विच इज द फर्स्ट वैल्यू विच इज -2
A2 equal to A1 plus D. What is A1? A1 is -2 plus zeros. Plus 0 means कुछ भी चेंज नहीं होने वाला. So it means it will come out to -2. A3 equal to A2 plus D. Again it is -2. -2 plus 0 is -2. A4 equal to A3 plus D. -2 plus 0 is -2. तो अगर हम देखते हैं दिस सीरीज इज अगेन फिक्स्ड, बट स्टिल इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इट रिमेन्स द सेम. Although it is 0, but it still represent an arithmetic expression because the values or the difference between the two consecutive terms is same. Okay. अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वन में. a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3. तो इस केस में a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी. तो a1 हमारा क्या था, 4 था, प्लस डी में हमारा कितना है, -3. तो हमारी वैल्यू आई 1. सिमिलरली a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी. a2 क्या है हमारा, 1 है इस केस में. a2 प्लस डी करेंगे तो ये बिकॉज दिस इज -3, तो हम ये बनेगा 1 - 3 विच इज -2. a4 इक्वल टू a3 प्लस डी, तो -2 and -3 becomes -5. Similarly, a5 equal to a4 plus d, -5 -3 is equal to -3. So this arithmetic progression is 4 1 -2 -5 -8. So इस केस में अगर हम देखेंगे, although the difference is coming in negative, but still the difference is fixed and it is constant. Okay, so this also represents an arithmetic progression. अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. a वैल्यू विच इज द इनिशियल वैल्यू इज -1 एंड द डिफरेंस इज 1/2 और हाफ. ओके, तो a1 इक्वल टू a, so which becomes -1 in this case. a2 is equal to a1 plus d. So what is a1? a1 is -1. -1 plus half, it becomes -1/2. a3 is equal to a2 plus d. What is a2 in this case? -1/2. -1/2 plus d. d is again fixed, 1/2. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इट विल कम आउट टू बी 0. a4 इक्वल टू a3 प्लस d. 1 प्लस 1/2 इक्वल टू -1. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा निकल के आता है विच इज -1 -1/2 0 1/2. द डिफरेंस इज 1/2. सो बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर सीरीज. ओके, अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है विच इज a इक्वल टू -1.25 एंड द डिफरेंस इज इक्वल टू -0.25. तो इस केस में अगर हम देखते हैं a1 इज इक्वल टू a विच इज -1.25, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d. तो a1 कितना है हमारा इस केस में, -1.25 और प्लस d की अगर हम बात करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी -0.25. तो ये नेट टोटल जो हमारा निकल के आता है -1.50. a3 is equal to a2 plus d equal to -1.50 प्लस जो हमारी ये वैल्यू अगेन नेगेटिव में -0.25. तो अगर हम देखते हैं इसको, अगर हम सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू -1.75. सिमिलरली a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी. सो a3 हमारा क्या है, -1.75 एंड देन वी आर जस्ट एडिंग दिस नंबर, बेसिकली subtracting it, -0.25, it will come out to be -2.0. So in this case arithmetic progression is -1.25 -1.50 -1.75 -1.20. तो इस केस में जो हमारे फर्स्ट फोर टर्म्स निकल के आए वो ये निकल के आए. Although the difference that we have that is negative, which is minus, but still it represents an arithmetic progression. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होता है, a, विच वी रिप्रेजेंट इट एज a और a1 व्हाट यू कैन से, विच वी रिप्रेजेंट इट एज फर्स्ट टर्म विच इज a एंड द कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, तो हमको ये निकालना है. तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारी पहली सीरीज है 3 1 -1 -3. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a1, a2, a3, a4. तो इनिशियल जो वैल्यू है, जो विच इज द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज a. तो ये हमारे पास 3 है. डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म विच इज a2 माइनस a1, a2 माइनस a1. ठीक है, तो हमने लिखा 1 -3, तो इट बिकम्स -2. तो अगर आप देखोगे कि ये सीरीज घटती जा रही है, इट इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली.
So in this particular case, we come out to the conclusion, this is our answer, A is 3 and D is equal to -2. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप फाइनल आंसर इस तरीके से अपना एक बॉक्स में लिख दीजिए. दैट makes it more readable for the examiner, so that he can just give you full marks and go ahead with the next question. Okay. अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं. जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है दैट इज -5, -1, 3 एंड 7 एंड सो ऑन. तो अगेन हमने इसको रिप्रेजेंट किया A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. तो हमारे पास A इज द फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू A1, तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू -5. D हम कहते हैं D is the difference which is the second term minus the first term, because the difference has to be constant. हम कोई भी दो consecutive terms ले सकते हैं, but most of the time we just talk about two terms, second term and the first term. So A2 minus A1, तो हमने इसको माइनस किया तो हमारा डिफरेंस निकल के आया 4. तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया. जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है, A is equal to -1 and D is equal to 4. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वन. तो हमारी जो सीरीज है ये कहती है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. तो ये हमारे रिप्रेजेंट क्या करता है, A1, A2, A3 एंड A4. तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, A विच इज A1 विच इज इक्वल टू 1/3. और जो हमारा डिफरेंस आता है D विच इज सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. तो बेसिकली A2 माइनस A1, तो हम कहते हैं 5/3 माइनस 1/3. और कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास निकल के आएगा दैट विल बी 4/3. तो अगर हम इसको फाइनल आंसर देखें तो लिखें इसमें, तो इट कम्स आउट टू बी A इज इक्वल टू 1/3 एंड D इज इक्वल टू 4/3. ठीक है. अब हम चलते हैं इस सेकेंड क्वेश्चन के लास्ट, थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे. दिस रिप्रेजेंट्स माइनस, इट इज 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A विच इज 0.6. द डिफरेंस दैट वी हैव, द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, इट विल कम्स आउट टू बी 1.7 minus 0.6. So the difference is coming out to be 1.1. तो हम फाइनली इसको लिखेंगे A is equal to 0.6 and D is equal to 1.1. अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. Which of the following are arithmetic progression? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो इस केस में क्या किया इन्होंने, हमको एक सीरीज दे दी है and we have to find it whether this particular series is an arithmetic progression or not. अगर वो arithmetic progression नहीं है, so we have to write this is not an arithmetic progression, and if it is an arithmetic progression we have to find the difference and 3 more terms we have to write. Basically 16 जैसे इसमें, तो इसके आगे हम 3 more values हम लिखेंगे if it is an arithmetic progression. तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर केस का. तो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास आया है, जो सीरीज आई है, दैट इज 2, 4, 8, 16. तो अगर हम देखें इसको हम रिप्रेजेंट करें A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. सो पहले डिफरेंस हम देखते हैं विद इन फर्स्ट 2 टर्म्स. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 2 टर्म्स A2 एंड A1. तो डिफरेंस इन A2 minus A1 is 4 minus 2, which will come out to 2. Now the difference between the next 2 terms, which is A2 and A3, which is A3 minus A2, so this will come out to be 8 minus 4 is 4. Similarly, we'll find the third difference that we have between A3 and A4, A4 minus A3, 16 minus 8, which is 8. Now if you see here, in दोनों का difference जो है, that is not fixed, it is increasing. Okay, so if the difference is not same, then it is not an arithmetic progression. So since the difference is not in conjugate is not same, it is not an arithmetic progression. तो जब भी आप ऐसे लिख के हो तो इसको हाईलाइट करके आना कि इट्स नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और सिंस इन्होंने बोला था इफ इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स. सिंस इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो वी विल नॉट बी फाइंडिंग द नेक्स्ट 3 टर्म्स. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now the next series that we have here in question is 2, 5/2, 3, 7/2 and so on. ठीक है. तो अब हम इसमें देखते हैं finding the difference between the consecutive terms. So again this is A1, A2, A3 and A4. ठीक है.
So a2 minus a1 is 5 by 2 minus 2, then it comes out to be 1 by 2. a3 minus a2 is 3 minus 5 by 2, it is again 1 by 2. And a4 minus a3, which is 7 by 2 minus 3, and it will again come to 1 by 2. So the difference in this thing, this particular series is common, and the difference is 1 by 2. So this is represents an arithmetic progression. So if since we have to find next three terms, okay, तो अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे? a5 इक्वल टू a4 प्लस d. व्हाट इज a4? a4, if we see here, this is from this particular value 7 by 2. So 7 by 2 plus 1 by 2, it will give us 8 by 2, which is equal to 4. Similarly, a6 is equal to a5 plus d, which makes it 4 plus 1 by 2 equal to 9 by 2. Okay. Similarly, a7 equal to a6 plus d. So a6 is again 9 by 2, 9 by 2 plus 1 by 2, 1 by 2 equal to 10 by 2 plus 5. Okay. Now let's move on to the next question in this case. So the next series that we have is minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2, and so on. We'll just label it like a1, a2, a3 and a4. तो अब हमने एक बार ये label कर दिया. Now let's find the difference between the consecutive terms. So जो भी दो terms है आपस में, इनका हम difference निकालेंगे. So first one is these two terms, which is a2 and a1. So a2 minus a1, in this particular case it is minus 3.2 and then minus 1 point, minus and then minus 1.2, so which becomes minus 3.2 plus 1.2, which comes out to be 2.0. Similarly, a3 minus a2, minus 5.2 minus 3.2. Okay. And इसमें हमने डिफरेंस निकाला minus 5.2 plus 3.2, again it is coming to be minus 2.0. Moving on to the third term, which is a4 minus a3, minus 7.2 and minus 5.2, minus 7.2, and plus 5.2, which is again coming to be minus 2.0. Now there is one thing that you have to remember, okay, since there is a series which is already given, okay, and in this particular series we are trying to find out the difference. अगर आप देखोगे कि हमने पहले एक जगह पे इन्होंने बोला था फाइंड द डिफरेंस, तो उस केस में हमने सिर्फ दो टर्म्स ही यूज करे थे. ओके. ओके. सो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने बोला था फाइंड द फर्स्ट वैल्यू एंड फाइंड द डिफरेंस. उस केस में हमको ये नहीं फाइंड करना था वेदर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, बट इस केस में हमको ये फाइंड करना है दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. तो अगर आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम जहाँ पे भी देख रहे हैं, इधर फर्स्ट में देखिए फिर सेकंड में देखिए, इसमें हमने हर जगह पे जाके हम ऑल द थ्री टर्म्स के डिफरेंस निकाल रहे हैं. वी हैव टू मेक श्योर दैट the difference that we are talking about or the arithmetic progression that we are talking about, it is correct. So the difference is coming to be constant. There is no change in the difference. क्योंकि कहीं पे भी change होगा difference पे, so we'll say it is not an arithmetic progression. So in this case, since it is an arithmetic progression which has the d value equal to minus 2.0, now we'll find the next three terms. So next three terms are a5, a6 and a7. So this is the solution. a5 को हमने निकाला a4 plus d minus 7.2. तो माइनस 7.2 हमको ऊपर से मिला है ऑलरेडी, जहाँ पे हमने डिफाइन किए थे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इधर हमारे को 7.2. तो सेम हम लिया, वी हैव टेकन दैट वैल्यू से माइनस 7.2 प्लस which is the difference minus 2.0, which is the constant difference. We have added that particular term and we are getting the value as minus 9.2. Similarly, we'll go to a6, a5 plus d. It comes out to be minus 11.2 and a7 equal to a6 plus d, which is coming out to be 13.2, minus 13.2. Okay. So now let's move on to the fourth question. The fourth question is minus 10, minus 6, minus 2 and 2 and so on. So every time we'll just label it as a1, a2, a3 and a4. It is always good that you label it like this. तो उससे क्या होगा, जब आप ये डिफरेंस निकालने जाएंगे you won't get confused. Okay. तो एक इतनी सी एक लाइन लिखने से आप मेक श्योर कर पाएंगे that whatever
terms that you are copying here or writing here, you don't get confused, and every time you are copying the correct values here. If these things are correct, so your answer will be correct. Okay, just make sure that you always follow certain steps. शॉर्टकट मत लेना इसमें कि कहीं आपसे गलती हो जाए. Okay, so a2 minus a1 which is minus 6 minus, and this is minus 10, तो ये आता है difference is 4. Then a3 minus a2, a3 is minus 2, and uh, a2 is minus 6, so we'll get minus 6, which comes to 4. Similarly, a4 minus a3, which is again coming as 4. So this series has represents an arithmetic progression, and it has a d value of 4. So जब भी आप ऐसी कुछ value निकालते हैं, just make sure that you underline or highlight it the way you like it. So this way you can make sure that the examiner who is checking it, he knows, okay, this is the value that you have tried to find out. Now we have to find the next three terms. So next three terms will be a5, a6 and a7. a5 is a4 plus d, which is 2 plus 4, which comes to 6. a6 is a5 plus d. a5 is 6 way. From here we are getting 6, and then the difference is 4, which comes to 10, and then a7 equal to a6 plus d, which is 10 plus 4, again it comes to 14. Okay, so this is again an arithmetic progression, and we have tried to find the next three values. So this is what we are getting. Now let's move on to the next question. This series is 3 comma 3 plus under root 2 comma 3 plus 2 under root 2, 3 plus 3 under root 2, and so on. तो अगेन हमने इसको लेबल कर दिया a1, a2, a3 एंड a4 एंड सो ऑन. सो लेट्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. अब आप इसमें एक चीज़ याद रखिए, ये थोड़ा सा देखने में लगता है ट्रिकी है या डिफ़िकल्ट है. अगर आपको एल्जेब्रा आती है तो आप इसको जो टर्म को ऐसे भी सोच सकते हैं कि दिस इज़ 3, नेक्स्ट टर्म इज़ x, दिस इज़ x, 2x, दिस इज़ 3x. जस्ट आपको मैं डिफरेंस के लिए बता रहा हूँ. तो आगे हम देखते हैं किस तरीके से आता है. a2 minus a1, so a2 is 3 plus root 2 minus 3. तो अगर आप देखेंगे -3 minus 3 ये 0 हो जाएगा, तो what will left is root 2. Then similarly a3 minus a2, what is a3? 3 plus 2 root 2, तो 3 plus 2 root 2 minus a2, a2 is 3 plus root 2, so it is again root 2 in this case. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस पर्टिकुलर इक्वेशन को, 3 plus 2 root 2, अब ये क्योंकि माइनस है, जब हम इसकी ब्रैकेट्स हटाएंगे तो इट विल बिकम -3, एंड दिस विल बिकम -2 रूट. तो अब हमने 3 और 3 को साथ लिया है फॉर आर ईजर कैलकुलेशन, प्लस 2 रूट 2 इधर आया माइनस रूट 2. तो ये तो हमको पता है ये 0 हो गया, इसमें हमने रूट 2 कॉमन लिया. तो रूट 2 जब हमने इसमें कॉमन लिया तो इसमें निकल के आया 2 minus 1. जब 2 minus 1 निकल के आया तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? रूट 2. a2 minus a1 में भी हमारे पास रूट 2 बचा था, और a3 minus a2 में भी रूट 2 ही बचा है हमारे पास. नाउ लेट्स सी द थर्ड वन विच इज a4 minus a3. तो a4 minus a3, तो अगर हम इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. तो अगर आप देखते हैं इस तरीके से अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से जाके सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास इस केस में भी रूट 2 ही बचेगा. So the difference that we are getting here is common. It's same for all the terms, which is root 2. So this represents an arithmetic progression with d equal to root 2. So now we have to find the next three terms, which is a5 equal to a4 plus d. So a4 हमको पता है which is 3 plus 3 root 2 plus root 2 हमने इसमें किया. तो अगर हम देखते हैं इसको इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, 3 plus root 2 हमने कॉमन ले लिया, 3 plus 1, तो ये फाइनली निकल के आता है 3 plus 4 root 2 root. So a6 is equal to a5 plus d equal to 3 plus 4 root 2 plus root 2, it will come to 3 plus 5 root 2. a7 equal to a6 plus d, which is again 3 plus 5 root 2 plus root 2, which will come to be 3 plus 6 root 2. तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, बट if you see this is also very simple. Just you have to be calm and then try to solve this particular question. Okay. Now moving on to the sixth one. तो इस केस में क्या है, 0.2, 0.22,
0.222 0.222 लाइक दिस। तो अगेन हमने इसमें लेबल कर दिया A1 A2 A3 एंड A4 और हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। तो हमारे ये डिफरेंसेस निकल के आते हैं। नाउ इफ़ यू सी ये डिफरेंसेस जो है ये कांस्टेंट नहीं है। पहले टर्म्स में जो डिफरेंसेस इट्स 0.02, सेकेंड वालों में जो डिफरेंस आया 0.002 0.0002। सो दिस इज अगेन not the same difference that we have. So the d value that we have, that is not constant in this case. Since the difference is not constant, so this series is not an arithmetic progression. Okay, so अब हम next question पे आते हैं, which is seventh one. तो इसमें हमारे पास सीरीज दे रखी है 0, -4, -8 एंड -12 एंड सो ऑन। अगेन हमने इसको लेबल किया A1 A2 A3 एंड A4। Now we are trying to find the difference between the consecutive terms in this case. So A2 minus A1, it is coming out to be -4. A3 minus A2, it will come again -4. A4 minus A3, it is again coming to -4. अगर आप देखेंगे, अब आगे के क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको बस सॉल्यूशंस दिखा दूँ, बिकॉज पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है. So hopefully you can relate to it what exactly I am doing here. You can see the solution. So in this particular case, the series is representing a difference of -4 and it is an arithmetic progression. हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं. तो फाइंडिंग द नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 A6 एंड A7. तो A5 इज A4 प्लस D, तो ये निकल के आता है -16. A6 इज कमिंग टू बी -20 एंड सॉरी एंड A7 इज कमिंग टू बी -24. So this is an arithmetic progression and we are able to find the next 3 terms in this case. Okay. Now moving on to the 8th question. अब ये -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 A1 A2 A3 A4 हमने लेबल किया. अब आप देखोगे कि ये नंबर सेम ही रिपीट होता जा रहा है. तो ऐसा हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमारा D 0 था. तो इस केस में अगर हम देखेंगे फाइंडिंग द डिफरेंस, अगर हम पूरा इसमें वर्किंग दिखाते हैं तो हमारे वर्किंग इसी तरीके से आएगी. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो इसमें हमने डिफरेंस निकाला A2 माइनस A1. सो डेफिनेटली क्योंकि ये सब सेम है तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0, क्योंकि जब हमने इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये सारे टर्म्स में डिफरेंस जो है 0 आएगा. और इस पर्टिकुलर केस में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इट रिप्रेजेंट्स D इक्वल टू 0, विच इज़ क्वाइट एविडेंट इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो इस केस में अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स. नाउ इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस सिंस the difference is 0, so all the next 3 terms will also represent the same value because we are just adding 0 to the previous number, but we have to show the complete working of the solution. So in this particular case we'll write everything. A5 equal to A4 plus D equal to -1/2 plus 0 is equal to -1/2. A6 equal to A5 plus D equal to this. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, although things are quite evident when we look at this particular series here, like in this case if we see this particular series, it is quite evident कि ये हमारा डिफरेंस 0 है और ये अगर हम करेंगे तो इसमें -1/2 -1/2 -1/2 ही रिपीट होता चला जाएगा. बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पूरी वर्किंग दिखाएं, बिकॉज यू विल गेट मार्क्स ऑन योर वर्किंग. अगर आपने सारी वर्किंग दिखाई होगी तो उस पर्टिकुलर केस में हमको मार्क्स पूरे मिलेंगे. अगर वर्किंग नहीं दिखाएंगे तो फिर मार्क्स कट सकते हैं. ओके, सो जस्ट मेक श्योर दैट वी फाइंड द कंप्लीट थिंग सॉल्यूशन. ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द 9th क्वेश्चन. एंड इन दिस केस द सीरीज इज 1 3 9 27. तो अगेन हमने लिखा A1 A2 A3 एंड A4 and we'll find the difference between the terms. So A2 minus A1, which is 3 minus 2, it comes to 2. A3 minus A2, 9 minus 3 comes to 6. A4 minus A3, 27 minus 9 comes to 18. अब इसमें हमारा D जो है, डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है. सिंस द D is not constant, so this is not an arithmetic progression because the difference is not same. Okay, तो इस केस में अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे 10th क्वेश्चन है A, A2, 3A, 4 है. फिर हम इसमें लिख देंगे A1 A2 A3 A4 और हम डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द टर्म्स. A2 माइनस A1. अब आप इसमें अगर देखेंगे कि ये थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म में है. ओके,
बट दैट डजेंट मैटर टू अस, राइट? इवन इफ इट इज इन एल्जेब्रिक फॉर्म, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2a माइनस ए, डिफरेंस हमारा a आया, a कैन बी एनी वैल्यू, राइट? a3 माइनस a2, 3a माइनस 2a, अगेन इट इज a, a4 माइनस a3, 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो इस केस में ऑल्दो इट इज अ काइंड ऑफ एन एल्जेब्रिक क्वेश्चन, ओके, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें हम a की वैल्यू यूज कर रहे हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड, हम कुछ भी यूज करें, it represents an arithmetic progression, because in this particular case the difference is constant, it represents a। okay, so जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, just remember that even if it is not coming as a value like 1 2 3 4, but still it is an arithmetic progression, so don't get confused with that, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो द सीरीज इट रिप्रेजेंट्स हैज एन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड डी इज इक्वल टू ए। तो डी हमारा कांस्टेंट है। अब हम नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे, a5 a6 एंड a7। a5 इक्वल टू a4 प्लस डी। अब हमको पता है a4 हमारा 4a था, 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a। a6 इज a5 प्लस डी विच इज 5a प्लस a इक्वल टू 6a। a7 इज इक्वल टू a6 प्लस डी, 6a प्लस a इक्वल टू 7a। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकल के आ गए। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 11th। सो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4। तो इसमें अगर हम देखेंगे a1 a2 a3 a4, तो अब हम डिफरेंस निकालेंगे, फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ये फिर से हमारा थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्मेट में है, बट स्टिल a2 माइनस a1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a, तो हमने इसमें a कॉमन लिया, आया a माइनस 1। a3 माइनस a2 इक्वल टू a टू द पावर 3 माइनस a, इसमें हमारा डिफरेंस निकल के आया a स्क्वायर, कॉमन आया हमारा a माइनस 1। a टू द a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 माइनस a3, फिर हमारा इसमें डिफरेंस आया a क्यूब multiplied by a minus 1. So the difference is not a constant, it is increasing in the terms of a minus 1। तो ये next में हमारा square हो गया, फिर हमारा cube हो गया। This is not an arithmetic progression, so this does not represent an arithmetic progression, since the difference that we have, that is not constant। okay, अब आते हैं next question पे। This is again very interesting question that we have here। तो इसमें अगर हम देखते हैं 12th क्वेश्चन में ये आता है √2, √8, √18 एंड √32। तो अब इसमें फिर से लिख लिए a1 a2 a3 एंड a4, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो पहला हमने किया a2 माइनस a1। व्हाट इज a2? a2 इज √8 माइनस a1 विच इज √2। हमने अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 8 एक्चुअली। तो इसमें अगर हम 4 को स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो हमने इसको लिख दिया इधर 2, और √2 इसमें हमारा रह गया कॉमन। ओके, तो इसमें जब हम डिफरेंस निकालते हैं 2√2 माइनस √2, तो हमारा डिफरेंस आता है √2। सिमिलरली a3 माइनस a2, व्हाट इज a3? a3 इज इन दिस केस इज 18 एंड a2 इज 8, √8। ओके, तो अब हम √8 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, एंड √8 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर के केस में किया था। तो हमारा इसमें ये निकल के आता है 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू √2। तो डिफरेंस हमारा पहले दो केसेस में सेम आया। तीसरा टर्म देखते हैं हम क्या आता है निकल के। इसमें a4 माइनस a3 है विच इज √32 माइनस √18। तो इसको अगर हम देखें 16 इंटू 2 लिखा है, इसको हमने 9 इंटू 3 लिखा, और फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस केस में भी हमारा डिफरेंस जो है √2 निकल के आता है। तो इफ़ वी सी हमारा तीनों केसेस में फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस एंड द थर्ड डिफरेंस, तो हर केस में हमारा डिफरेंस जो है √2 निकल के आ रहा है। ऑल्दो अगर हम एकदम से सीरीज को देखें तो एक बार को समझ में नहीं आता कि क्या है, बट just see how we can solve this particular thing. So this series represents an arithmetic progression with d equal to √2। ठीक है, then फिर हम next question में जाते हैं, finding the next part में जाते हैं which is finding the next three terms a5 a6 and a7। तो सबसे पहले हम a5 निकालते हैं। a5 is equal to a4 plus d। what is a4? a4 is √32 प्लस √2। तो अगर हमने तो जैसे हमने पहले इसको पीछे सॉल्व किया था, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
4√2 प्लस √2, तो दिस कम्स आउट टू बी 5√2। अगर हम इसको प्रॉपर √2 में जाते हैं और 5 को हम अंदर मूव करेंगे तो इट विल बिकम 5 इंटू 5 विच इज़ 25, 25 इंटू 2 विच विल कम आउट टू बी √50। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम निकालते हैं A6 विच इज़ A5 प्लस D। तो इस केस में हमारे पास √50 भी ऊपर से निकल के आया प्लस √2। तो अब हम इसको वापस रिजॉल्व करेंगे, जो कि हमारा निकल के आ जाएगा 5√2 प्लस √2 विच कम्स आउट टू बी 6√2। अगर हम इसको फाइनली रिजॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा √72 आ जाएगा, क्योंकि 6 को हमने अंदर मूव किया तो दिट विल बिकम 6 इंटू 6 इंटू 2 विच कम्स आउट टू 72। ओके, अब हम A7 निकालेंगे विच इज़ A6 प्लस D। अब A6 प्लस D निकालने के लिए हम करेंगे √72 प्लस √2। इसको हम फर्दर रिजॉल्व करेंगे 6√2 प्लस √2 विच कम्स आउट टू बी 7√2। अब 7√2 आया, इसको हमने 7 को अंदर मूव किया तो ये फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √70 या √98। ओके, तो इस केस में जो हमारे जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं वो नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। इस केस में हमारे को फिर से पहले की तरीके से ही दिया हुआ इन्होंने √3, √6, √9, √12। तो इसको हमने फिर से लिखा A1, A2, A3 एंड A4। तो अब हमने जैसे पहले वाला क्वेश्चन रिजॉल्व किया था इसी तरीके से हम ये वाला भी सॉल्व करेंगे। तो A2 माइनस A1, तो ये आता है √6 माइनस √2 विच कम्स आउट टू बी 3 इंटू 2 √2। तो इसमें हमने √2 कॉमन लिया तो फाइनली हमारा डिफरेंस आया √3 माइनस 1। अब हम नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे इस केस में। A3 माइनस A2 √9 माइनस √6। तो हमने इसको 9 को 3 इंटू 3 लिखा, 6 को 2 इंटू 3 लिखा, इस तरीके से हमने। और हमने √3 कॉमन लिया, √3 कॉमन लेने के बाद हमारा जो डिफरेंस आया √3 माइनस √2। अब हम थर्ड डिफरेंस निकालते हैं A4 माइनस A3। ऑल्दो अगर आप देखते हैं तो हमको पहले दो टर्म्स में पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट डिफरेंस, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूँगा गो एंड फाइंड ऑल ऑल द 3 टर्म्स, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 3 टर्म्स तक ही आएगा, ज़्यादा निकालने को नहीं आएगा। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू फाइंड ऑल द 3 टर्म्स टू मेक श्योर कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। तो हमको A4 माइनस A3 कर रहे हैं, तो इसको √12 माइनस √9 किया, और फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है √3 कॉमन लिया हमने, 2 माइनस √3। तो द डिफरेंस इफ वी सी हियर इन ऑल द 3 केसेस, दिस वन एंड दिस वन, तो हमारा डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है। अब क्योंकि डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है, सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आ जाते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो हमारा ये निकल के आता है A1, A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन। लेट्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें हमने स्क्वायर दे दिया है। अब स्क्वायर को हम पहले सॉल्व करेंगे। A2 माइनस A1 जो कि बन के आता है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 विच इज़ 8। फिर नेक्स्ट डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2 विच इज़ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच मीन्स 25 माइनस 9 इज 16। अब इधर भी हमको पहले दो टर्म्स में पता चल गया द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। लेट्स फाइंड द थर्ड वन एज वेल। A4 माइनस A3, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विच इज 49 माइनस 25, so it comes out to be 24. Since the difference is not same between consecutive terms, this does not represent an arithmetic progression. ठीक है, तो अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, विच इज 15th वन। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 कॉमा एंड सो ऑन। सो A1, A2, A3 एंड A4 हमने इसको लेबल कर दिया। लेट्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो हमने A2 माइनस A1 किया विच इज़ 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 24 आया। फिर हमने A3 माइनस A2 करा, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर किया, तो हमारे पास फिर से डिफरेंस 24 आया। A4 माइनस A3, अब A4 हमने डायरेक्ट इन्होंने 73 दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट स्क्वायर वैल्यू बट इन्होंने डायरेक्ट नंबर दे दिया, तो 7 स्क्वायर, तो ये निकल गया 73 माइनस 49 विच इज़ अगेन 24. So in this particular case the difference is constant which is 24.
सो दिस रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने होंगे इस केस में। So next term is a5 a4 plus d 73 plus 24 it comes to be 97, a6 a5 plus d equal to 97 plus 24 which comes to be 121। आप चाहो तो इसको 11 स्क्वायर लिख सकते हो, यू कैन लीव इट अप टू हियर एज वेल, बट सिंस आपको पता है तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर इन स्क्वायर टर्म्स, तो इसलिए मैंने लिख दिया, बट यू कैन लीव इट अप टू 121 ऑल्सो। अब हम लास्ट टर्म में जाते हैं a7 में a6 प्लस d which is 11 square plus 24 equal to 121 plus 24 equal to 145। तो नेक्स्ट टर्म हमारा ये आ जाता है और इससे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है विच इज एक्सरसाइज 5.1। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।